नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रमिला स्टिचिंग क्लास में। इसमें हम आपको हर साइज़ का पेपर कटिंग पहले सिखाएंगे। तो अभी आज हम पहले 34 साइज़ पेपर कटिंग सिखाने जा रहे हैं। कटोरी ब्लाउज पेपर कटिंग है ये, तो जिसमें हम चौड़ाई, पेपर की चौड़ाई लेंगे। हम पीछे वाले हिस्से का पहला कटिंग करेंगे, जो पीछे का पल्ला होता है ब्लाउज़ का, उसकी पहली कटिंग करेंगे। इसमें हमें लेना है हमारे चेस्ट का चौथा हिस्सा। चेस्ट है हमारी 34, तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 8.5, और 8.5 में हमें 2 इंच मार्जिन रखनी है। और इसकी लंबाई हमने रखी है 13.5, और उसमें 1 इंच प्लस करना होता है। जो पीछे का पल्ला होता है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो अभी हम इसको कट करते हैं। जो एक्स्ट्रा है हमने चौड़ाई में 8.5 और उसमें 2 मिला दिया है, तो 10.5 की हमने चौड़ाई ली है, और लंबाई हमने 13.5 में 1 मिला दिया, तो हमने चौड़ाई ली है 14.5 इंच। अभी हम शोल्डर इसमें लिए है 5.25 और मुंडा लिया है 5.25। शोल्डर 5.25, मुंडा 5.25। देखिए वापस से एक बार मैं समझाती हूँ। मैंने चेस्ट का चौथा हिस्सा लिया है 8.5, उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन रख दी है। आप 1.5 भी रख सकते हो आपके हिसाब से। और ये मैं पीछे वाले पल्ले की कटिंग करने जा रही हूँ। अभी यहाँ हम जो मैं नीचे का नाप अभी नहीं डालती हूँ, मैं जो ऊपर लेते हैं 10.5 वही नीचे लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से ऊपर जितना लिया है उतना ही नीचे की तरफ भी ले ले। जैसे कि हमारी देखो 7.5 कमर है, उसमें 1 इंच हमारा डाच का आ जाएगा, तो उतने ही 8.5 हो जाएंगे। और 2 इंच जो एक्स्ट्रा 10.5, मतलब ऊपर भी 10.5 ही आ जाएगा और नीचे भी 10.5। अभी हम यहाँ टक्स की ले रहे हैं। टक्स हम 4 इंच में एक मार्क किया और लंबाई में भी 4 इंच किया है। अभी यहाँ पर हम जो टक्स की विड्थ है, चौड़ाई है, वो हम 1 इंच लेंगे। आधा इंच इस तरफ, आधा इंच उस तरफ। अब इसको हम ऐसे तिरछे में ज्वाइन कर लेंगे। और जो हमारा सिलाई मार्जिन था 2 इंच, उसको भी एक लकीर खींच लेते हैं। अब यहाँ हम जो मुंडा होती है इसकी गोलाई का शेप देंगे। वहाँ 1.25 इंच पर हमने शेप दिया है, 1.25 इंच। अब हम गले की विड्थ लेंगे। गले की विड्थ हम 2.25 इंच ले रहे हैं, और लंबाई ले रहे हैं जितना भी आपको गले की लंबाई तैयार चाहिए उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ मेरी गले की लंबाई तैयार 9 है, तो उसमें मैं आधा इंच मिलाऊंगी, तो 9.5 इंच। 9.5 इंच के ऊपर मैं एक टिक करूँगी, मार्क करूँगी। आप भी आपकी जितनी लंबाई है उसमें आधा इंच मिला के मार्क कीजिएगा। अभी मैं नीचे से आप 2.5 या 3.25 तक ले सकते हो, 3 तक भी ले सकते हो। यहाँ मैंने 3.25 इंच लिया है नीचे से, और उसको मैं राउंड शेप देना चाहती हूँ। आप आपके हिसाब से जो भी आपको शेप देनी है वो दे सकते हो। इस तरह से हम गोल गले की कटिंग हो रही है। थोड़ा सा गोलाई का शेप देते हुए नीचे से भी थोड़ा गोल कर लेना, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से। अभी है यहाँ से नीचे से जो सिलाई मार्जिन होती है वहाँ से हमें आधा इंच के नीचे से आधा इंच के ऊपर एक टिक करके लेनी है मार्क, क्योंकि वो एक्स्ट्रा का जो कपड़ा होता है जो हमारे कमर के पास निकलता है उसे हम कट करते हैं, तो वो इस कटिंग से वो नहीं निकलेगा। और ऊपर से 1.5 इंच हमें गले की तरफ डाउन लेना है। 1.5 इंच हमारा गले की तरफ डाउन रहेगा, वहाँ से कट होगा। इस तरह से हमारे जो ब्लाउज के गले हैं वो नीचे नहीं आते, शोल्डर के नीचे नहीं आते हैं, और ये बिना डोरी के भी चल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ ये टक्स लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ये टक्स ले लिया, जैसे आपने सिल लिया, तो जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है मार्जिन के पास वो नीचे नहीं उतरेगा, एक लाइन में आ जाएगा, इसलिए हमने आधा इंच कम कर लिया है। अभी इस तरह से हम आर्म होल की मुंडे की गोलाई में कटिंग करेंगे। ये 34 साइज कटिंग में बता रही हूँ। अभी यहाँ से भी कट कर लिया और गले को भी हम कट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारे पीछे की साइड की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे, ब्लाउज के आगे की। तो इसमें हमें लंबाई में प्लस 2 इंच लेना होता है। जैसे कि मेरी लंबाई है 13.5, उसमें मैंने 2 इंच मिला दिया, तो 15.5 की 15 लंबाई में हमने पेपर ले लिया है।
और चौड़ाई उतनी ही रहेगी 10.5 जैसे पीछे था। शोल्डर उतने ही 5.25 और मुंडा 5.25 इंच। इसको हम इस तरह से लाइन खींच के लेंगे। अभी यहाँ से हम 1.25 इंच के ऊपर गोलाई का शेप देंगे, 1.25 इंच। अब हम जो आगे का गला है वो जैसे कि 6 रेडी है और उसमें आधा इंच मिला देंगे तो 6.5। आपको जितना भी रेडी रखना है उसमें आधा इंच मिला दे। और नीचे से 2.5 से ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो ज़्यादा फैल जाएगा। और 2.5 से कम भी नहीं लेना, ज़्यादा बंद भी हो जाता है। तो 2.5 पे आप ये कर लेना और उसको गोलाई में से ये कर देना। अभी यहाँ हमने सिलाई मार्जिन छोड़ दी है 2-2 इंच। हमने आगे के पल्ला भी 10.5 इंच की चौड़ाई में कट किया था। अभी हम योक पट्टी का शेप बताते हैं। योक पट्टी हमारी जहाँ पर हुक आई पट्टी आती है वहाँ से हम 4 इंच के ऊपर एक टिक कर के लेंगे। 4 इंच हुक आई पट्टी की तरफ से 4 इंच। और वही यहाँ से हमें 3.5 इंच के ऊपर मार्क करके लेना है। 3.5 इंच के पास से ही हमें ऊपर की तरफ लंबाई में 3 इंच लेना है। यहाँ से 3.5 और लंबाई में 3 इंच। अभी हमें जो सिलाई मार्जिन है वहाँ से भी 3 इंच की लंबाई में एक मार्क करके इसका बॉक्स बना लेना है। और ये जो 4 इंच की मार्क किया था वहाँ से तिरछे में हम ऐसे इस तरह से जॉइन करेंगे। इससे हमारी योक पट्टी का शेप बहुत बढ़िया आ जाएगा। अभी हम कटोरी का शेप लेंगे। कटोरी का शेप आएगा हमारे 5.5 इंच। 34 साइज के लिए हम 5.5 इंच के ऊपर ये मार्क करके लेंगे। यहाँ से जो हमारी हुक आई पट्टी रहती है यहाँ से सीधे से टेप रख के 5.5 इंच। और अब हम यहाँ से मुंडे के पास से 2.25 इंच जैसे मैंने पकड़ा है वहाँ से मुंडे की गोलाई से 2.25 इंच के ऊपर आपके टिक मार्क करके लेनी है। इससे हमारी जो कटोरी है उसका शेप गोल ही आ जाता है। और यहाँ से जो गले के पास से नीचे से हमें 1 इंच के ऊपर टिक करके लेनी है, 1 इंच। इस तरह से हम 1 इंच के ऊपर गोल टिक करके लेंगे। यहाँ से 2.25 और यहाँ से 1। अभी देखिए इसको हम कैसे शेप में, यहाँ से मैंने 5.5 इंच लिया और वो भी सीधे में, एक बार आप ज़रूर देख लेना, मैंने सीधे में 5.5 इंच के ऊपर टिक कर ली है। अब हम इसे इस तरह में गोलाई में शेप देंगे। यहाँ से मैंने देखो इस सीधे से 2.25 इंच लिया था, यहाँ से मैंने गोलाई में दे रही हूँ 2.25 इंच से कम नहीं देना। अभी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम योक पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। आपको कुछ भी डाउट हो वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेंगे और हम आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करेंगे। जो ये लाइन थी ना वो थोड़ी रॉन्ग थी, उसको मत लेना, आप गलती से हो गई थी। अभी हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और इस जो मैं पेपर कटिंग बताने जा रही हूँ जिसमें ना हमें ब्लाउज के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेनी थी। डायरेक्ट आप जो ये फार्मा कटिंग करेंगे ऐसे रख के डायरेक्टली आप ब्लाउज के ऊपर कट कर सकते हो। अभी ये मैंने बड़ा वाला पेपर लिया है, इसमें हमें कटोरी बढ़ानी होती है। देखो कटोरी कैसे बढ़ाते हैं, इसको जैसे है वैसे एक बड़े पेपर के ऊपर ड्रॉ करके लीजिएगा। जैसे उसको ड्रॉ करके लीजिए। छोटी कटोरी होती है उसे हमें बढ़ाकर लेनी होती है। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से अब हम जो हुक आई पट्टी होती है वहाँ से हम आधा इंच की एक लाइन खींच लेंगे। जैसे सीधे में ऐसी लाइन खींच लेंगे, आधा इंच, ज़्यादा नहीं खींचनी, आधा इंच। और इसे हम तिरछे में ऊपर की तरफ मिलाते हुए इस तरह से मिलाएंगे। और इस तरफ जो गोलाई का शेप है वहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेनी है, 1.5 इंच की लाइन खींच के लेनी है। और वहाँ से भी हमें ऊपर की तरफ हमें बढ़ाना नहीं है। इस तरह से हमें उनका शेप देते आना है। इसी तरफ से गोलाई में शेप देना है। हमें इसे कटोरी बढ़ाने की भी आपको मैंने बता दिया। हम सब इस सब वीडियो में एक ही बार में बता रहे हैं, बाजू कटिंग, कटोरी कटिंग सभी। अभी देखो हमें जो हमने बढ़ाया था वहाँ से लेके यहाँ तक उसका बीच का सेंटर निकालना है। हमारा 8 आया था, उसका बीच का सेंटर हमने 4 निकाला है। और नीचे की तरफ, लाइन के नीचे तरफ 1.5 इंच लेना है, 1 इंच लेना है। और लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच लेना है। हमने लाइन के नीचे 1 इंच और लाइन के ऊपर 1.5 इंच का लाइन खींची है। और यही से हमें टक्स भी देना होता है। पहले हम इसे जॉइन कर लेते हैं कटोरी को अच्छी तरह से।
इस तरह से हमें पार्ट ज्वाइन करने होते हैं। देखिए इस तरह से ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी है। अब हम 1.5 इंच का टक्स लेंगे, यह इस तरह से 1.5 इंच, मतलब पूरा टोटल 3 इंच का टक्स होता है। इस तरह हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो कटरी में तो हमें प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम इसे कट करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इस तरह से आप आपका ब्लाउज बनाएंगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा। और इसमें हम डोरी भी नहीं लगाएंगे, तभी भी हमारे कंधे उतरेंगे नहीं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू में हम जितना भी हमारी चेस्ट होती है, जैसे हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा था 8.5 इंच, तो हमने बाजू भी 8.5 इंच की चौड़ाई में पेपर लेना है। इसे फोल्ड करके हमें 8.5 इंच आने चाहिए। आपकी जितनी चेस्ट है, मतलब हमारी चेस्ट है 8.5, तो हम इसका फोल्ड भी 8.5 का ही लेंगे। और इसमें लंबाई 8.5 का लिया है। 8.5 के ऊपर मार्क कर देंगे, ऊपर भी करेंगे। जो एक्स्ट्रा का पेपर है वो कट कर देंगे। 8.5 का फोल्ड करके लिया है हमने। इससे जो बाजू की फिटिंग होती बैठती है एकदम परफेक्ट बैठती है। और इसमें मैंने लंबाई में प्लस 1 इंच लेना है। जैसे हमारी 4.5 है, उसमें हमने 1 इंच मिला दिया तो 5.5 इंच की हमारी बाजू की लंबाई होगी। 1 इंच इसलिए मिलाते हैं, ऊपर आधा इंच सिलाई में जाएगा और नीचे आधा इंच जाएगा। जितनी भी आपकी लंबाई लेनी है उसमें आपको 1 इंच मिलाना होगा। अब हम कैप हाइट लेंगे। जो खुली बाजू होती है वहाँ से हमें कैप हाइट लेनी होती है। कैप हाइट हमने 3 इंच पे ली है, वहीं से अंदर 1 इंच पर हमें मार्क करना होता है। और जो फोल्ड बाजू है वहाँ से 1 इंच के ऊपर मार्क करना है। और हमें इस तरह तक तिरछे में ज्वाइन करना है। और ये दोनों को हमें सेंटर निकालना है। जहाँ तक हमने ज्वाइन किया है वहाँ तक इस तरह से। और उसका सेंटर था 7, तो उसका 3.5 आया है। अभी ऊपर की तरफ हमने आधा इंच की एक लाइन खींच ली है और नीचे 1.5 इंच इसलिए खींची कि वहाँ तक ही हमारी गोलाई आनी चाहिए। ऊपर की जो गोलाई आएगी आधा इंच तक ही आनी चाहिए, इसलिए हमने वो खींच के ली है। अभी हम उसी लाइन के हिसाब से आधा इंच की गोलाई देंगे। इस तरह से आप देखिएगा। और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। यहाँ नीचे से 1.5 इंच की गोलाई लेनी है हमें। इस तरह से 1.5 इंच, ज़्यादा नीचे से की ओर से नहीं लेना है, ओनली 1.5 इंच और ऊपर से आधा इंच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जो बाजू की चौड़ाई होती है वो किसी की 11 होती है, किसी की 12, अपने अपने हिसाब से आपकी जितनी भी चौड़ाई है वो नीचे डाल दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ 5.5 ली है। आपने जितनी, और आपको जितना सिलाई मार्जिन रखना है, जैसे कि कोई 1.5 रखता है, कोई 1 रखता है, कोई 2 रखता है, तो आपके हिसाब से आपको सिलाई मार्जिन जितनी चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। और इस तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम अब इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। और हमें वो जो ऊपर की गोलाई होती है वहीं से कट करना होता है पहले, नीचे की गोलाई से कट नहीं करना है, ना तो हमारा बाजू गलत हो जाएगी। हमें ऊपर की बाजू से पहले कटिंग करनी होती है। जो नए होते हैं वो ये गलती कर देते हैं, नीचे से कट कर लेते हैं। ऐसे नहीं, ऊपर की गोलाई से कट करना है। अभी देखो हमें इसे ओपन करके इस तरह से अंदर की ओर से गोलाई देनी। ये हमारे जो बाजू होती है वो आगे की तरफ आ जाती है। इस तरह से हमने कटोरी की भी कटिंग कर ली है। अभी इस तरह से सभी ब्लाउज हमारा पेपर कटिंग हो गई है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसमें कुछ आपको कमी लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर काम कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह से टक्स आ जाएगा हमारा। तो हमारा जो कटोरी है, देखिए टक्स लेने के बाद जो बड़ी थी, आप बोल रहे होगी इतनी बड़ी कैसे, देखो ये आ गई 6 इंच और आधा इंच जाएगी सिलाई में, तो बन जाएगी 5.5 इंच। तो हमारी ये कटिंग एकदम परफेक्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके